वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सलीम मुकेश सरोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सलीम खान। आज हम लोग फिनिश करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन टॉपिक आज से स्टार्ट है और सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे और देखेंगे समझेंगे कि एक्चुअल में डिफिनीशन इसकी क्या होती है और प्रोनाउन होता क्या है। क्योंकि प्रोनाउन को जब भी हम समझ सकते हैं तो उसके डिफिनीशन से हम इजिली समझ सकते हैं और फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे और उसके काइंड्स देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। ओके, तो देखिए प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun। ओके, अब प्रोनाउन यहाँ पे ए लगा लीजिएगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जो नाउन के प्लेस पे यूज होगा उसी को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ही हो गया आपका, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया और वी हो गया एंड यू हो गया, आई हो गया, etc। ये सब जितना देख रहे हैं ये सब क्या है? नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। इसलिए डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे जो ही शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है? किसी बॉय के लिए, किसी मैन के लिए यूज हुआ है, न कि उसका डायरेक्ट नाम राइट किया गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे राम लिख देते हैं और जैसे बोलते हैं राम गोइंग टू वाराणसी, राम बनारस जा रहा है, तो अगर राम शब्द को न बोलकर अगर उसके प्लेस पे कोई दूसरा वर्ड बोलना चाहेंगे तो यही बोल सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ही उसके जगह पे यूज कर सकते हैं और यही जो वर्ड यूज करेंगे यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो डिफिनेशन एकदम सीधे मैच करता है। ओके, जैसे सी है, किसी गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे रीमा सीमा, उनकी जगह पे हम सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रीमा के लिए कर सकते हैं, सीमा के लिए कर सकते हैं, या कोई भी नाम गर्ल्स का तो उसके प्लेस पे हम सी का यूज कर सकते हैं और वही जो वर्ड यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और बाकी शब्द जैसे सीमा और रीमा दो गर्ल्स हैं या ढेर सारे लोग हैं, उनके लिए दे प्रोनाउन का यूज करेंगे और ये भी प्लूरल के लिए यूज करते हैं, यू प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं। आई जो है खुद के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे बोला जाता है आई एम द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, या बोल सकते हैं सलीम स्टूडेंट है। तो नाम भी बोल सकते हैं, नाम के प्लेस पे जो वर्ड बोलेंगे वो प्रोनाउन हो जाएगा, नेम बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा, जो पिछली बार हम लोग जो वीडियो में पढ़ चुके हैं नाउन टॉपिक में। तो अब देखिए यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है आरन फिंच। ये जो है कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, मतलब कुछ दिन पहले थे, अब संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको एक करंट भी मिल गया। और ये जो आपका नेम दिया हुआ है ये आपका कौन सा नाउन होगा? ये तो नाउन है और वो भी कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन है। ओके, ये है प्रॉपर नाउन। पर अगर इनके प्लेस पे अगर कोई वर्ड यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो ही कहलाएगा। ओके सॉरी, वो उस इनके जगह पे यूज कर सकते हैं क्या? ही, और वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ओके, और अब देखिए ये जो फिंच हैं ये क्या है? सिंगुलर है। ओके, ये कैसा मतलब नाउन है? तो सिंगुलर है। और ये भी कैसा नाउन है? प्रोनाउन है, तो ये भी क्या है? सिंगुलर है। और ये जो नाम है फिंच ये भी क्या है? सिंगुलर है। ओके, अब पर्सन की बात आती है तो देखिए पर्सन जो है ये कौन से पर्सन में आएंगे? थर्ड पर्सन। ये जो फिंच है ये थर्ड पर्सन में आएंगे और ही भी हमारा किस में आता है? थर्ड पर्सन में ही चेंज मतलब माना जाता है, माना क्या जाता है? होता है। थर्ड पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा? ही प्रोनाउन आ जाएगा। और फिंच इधर नाउन है, ये भी हमारा किस में आएगा? थर्ड पर्सन में ही आएगा। ओके, अगर जेंडर देखते हैं तो ये किस जेंडर में आएंगे? सभी लोग को पता है इनका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। ओके, जेंडर मैस्कुलिन। तो ही का भी जेंडर मैस्कुलिन और ये जो नाउन यहाँ पर है इनका भी जेंडर मैस्कुलिन में ही आएगा, क्योंकि ये बॉयज का नेम है या मेल का नेम है। और चौथी बात इसमें देख लेते हैं सब्जेक्टिव।
ठीक है। सब्जेक्टिव केस जो होता है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, तो देखिए ही भी हमारा सब्जेक्टिव केस में आता है और ये जो नेम है ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस में आता है। मतलब यहां से यह सीखने को मिलता है कि जो नाउन हमारा होता है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और उसके लिए कोई एक नेम यूज किया गया जैसे फिंच, तो जो जो क्वालिटी इनकी है वही क्वालिटी इनसे बने हुए प्रोनाउन की होती है, क्योंकि इनके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, ही प्रोनाउन कर सकते हैं, और जिनका जिनकी जो भी क्वालिटी अगर इसमें है वही क्वालिटी इसमें भी होगी। देखिए सिंगुलर ये भी है, ये भी सिंगुलर है, पर्सन थर्ड पर्सन ये भी है ही, और यहाँ ये भी थर्ड पर्सन में है। जेंडर इनका मैस्कुलिन, ही भी मैस्कुलिन में काउंट किया जाता है, फिंच को भी मैस्कुलिन में ही काउंट किया जाएगा जेंडर। केस जो है सब्जेक्टिव केस में ही लिया जाता है, और ये नाउन जो है फिंच जो है ये भी सब्जेक्टिव केस में लिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस को ये सब तो बात का मतलब है, टॉपिक पढ़ाएंगे, बस यहाँ थोड़ा सा समझाना था आपको। ओके, तो अब देखिए सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो मतलब ये जब भी ही यूज होगा कहाँ पे यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह पे होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, अब देखते हैं इसका काइंड्स अगले पेज पे। पर्सनल प्रोनाउन, ये काइंड्स है प्रोनाउन के, ठीक है, और इसमें लगभग 10 काइंड्स इसके होते हैं, किसी बुक में ज्यादा किसी में कम देता है। काइंड्स कितने होते हैं ये नहीं पूछता, उसके काइंड से जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि ये किस काइंड्स में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोनाउन दे दिया और पूछ दिया कि ये किस काइंड का प्रोनाउन है, ठीक है, तब वहां बताना होता है कि पर्सनल प्रोनाउन है या पॉजिटिव प्रोनाउन है या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो वो हम लोग जा रहे हैं सीखने। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं या कैसे पहचानेंगे। जैसे जितने लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, अधिकतर लिविंग थिंग्स में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे हो गया ही, यू, सी, दे, आई, ईटीसी, इसमें जितने ये सब आएंगे ये सब किस में आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं, क्योंकि पर्सनल के लिए यूज होते हैं। जैसे ये जितने हुए लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसको किस में ले जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन में इसको देख लेंगे। ओके, आपको डीपली बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, यूपी टेट सी टेट में बस नॉर्मली पूछता है, ही देकर पूछ देगा ये कौन सा प्रोनाउन है, आप याद रखे रहिए कि पर्सनल प्रोनाउन है, बस आपका हो गया आंसर। ओके, अगला देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, और पॉजिटिव प्रोनाउन को देखिए कैसे पहचानते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या लगा रहेगा। ओके, जैसे ये देखिए माइन, ओके, माइन, योर्स, आवर्स, दियर्स, मतलब सबके लास्ट में जब एस लग जाए, ठीक है, इसमें नहीं लगता है, बाकी सब में लगता है, तो एस लग जाए तो उसको आप जान जाइए कि क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन जो है ऐसा मतलब डिनोट कराता है, अधिकार डिनोट कराता है कि ये चीज मेरी है। जैसे बोलते हैं ना, यह पेन मेरी है, तो इंग्लिश बोलते हैं दिस इज माई पेन, ठीक है, तो वो तो सिंपल हो गया माई। अगर वहीं पे बोलते हैं दिस इज माइन पेन या दिस पेन इज माइन, तो जब माइन का यूज कर लेते हैं तो वहां पे एकदम अधिकार हो जाता है कि वो पेन आप ही की थी, ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना दिस इज माई पेन, तो पेन आपकी भी हो सकती है और किसी और की भी, आप अगर अब लिए हैं और कोई पूछ दिया किसकी पेन है तो आप बोल सकते हैं नॉर्मली दिस इज माई पेन, पर एकदम रियल की आपकी 100% आपकी है तब बोलते हैं क्या, माइन का यूज करते हैं। तो ये जो है अधिकार बताता है। तो सिंपली बस ये वर्ड देख लेंगे कि ये अगर कहीं दिख गया तो समझ जाएंगे किसमें है, पॉजिटिव प्रोनाउन में। इतना यूपी टेट, सुपर टेट और एमटीएस के लिए काफी होता है। उसके बाद देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहचानने का यही तरीका है कि ये इंडिकेट कराता है, बोलता है कि दिस दैट, तो इस तरह इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है, और समझ लेंगे। जैसे दिस हो गया और दैट हो गया एंड दीज हो गया और दोज हो गया। इसमें बस थोड़ा सा ये केयर कर लेंगे कि दिस और ये दैट, ये जो दोनों होता है दिस और दैट, ये सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है, और दीज और दोज ये दोनों होता है प्लूरल के लिए। जैसे पेन बोलना है तो दीज पेन्स, अगर एक पेन के लिए बोलना है तो दिस पेन, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या करना है कि दैट और दोज ये दोनों जो है दूर की चीजों के लिए डिनोट कराने के लिए होता है। सिंगुलर कोई मतलब एक चीज कोई दूर रखी हो तो उसके लिए दैट, और बहुत सारी चीजें हैं कोई दूर है तो उसको बताने के लिए दोज, और उसी का जस्ट अपोजिट करेंगे उल्टा, तो दिस और दिस, नजदीक के लिए दिस और दिस का यूज करते हैं। अगर कोई चीज एक है तो दिस और ज्यादा है तो एक से दिस का यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रोनाउन है।
और इस प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करे, बांटे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में होगा आपका इज, और आ जाएगा आपका आइदर, और आ जाएगा आपका नीदर, ठीक है। तो ये सब अगर दिख जाए इज या आइदर नीदर तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, अगला पेज पे देखते हैं और नेक्स्ट क्या है। नंबर पे आएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को ऐसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। ओके, और क्वेश्चन करने वाले वर्ड आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु, etc। मतलब इस तरह के जितने वर्ड आएंगे जिससे क्वेश्चन किया जा सकता है उसको आप क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोनाउन में आएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। जैसे बोला गया व्हाट इज योर नेम, तो जो व्हाट आपका शब्द आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे बोला गया वेयर आर यू गोइंग, तो जो वेयर शब्द आएगा, ठीक है, वेयर, वो क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है जो आपस में पारस्परिक प्रोनाउन उसको बोलते हैं हिंदी में, वो आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे ईच अदर, ईच अदर, ओके, ईच अदर हो गया, वन एन अदर। रुक जाइए थोड़ा सा इसको साफ करना, ईच अदर, वन एन अदर। हाँ देखिए ईच अदर, वन एन अदर, ओके। तो ईच अदर एंड वन एन अदर, ये आपका किस में आएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल आप देखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक हो गया जॉन, जॉन हर हिमसेल्फ, ठीक है, जॉन हर्ट्स हिमसेल्फ, ओके। तो ये देखिए जो यहाँ पे हिमसेल्फ लगा हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा कि जॉन हर्ट्स हिमसेल्फ, जॉन ने अपने आप से ही क्या कर लिया, चोट लगा लिया, अपने आप को ही चोट पहुंचाया। तो जैसे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब जितना सेल्फ लगा हुआ रहेगा वो सब किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। ओके, और उसमें ध्यान बस ये देना है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद ना आए, ठीक है, वर्ब के बाद आए। किसके बाद आए, वर्ब के बाद आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर वर्ब से पहले आ गया, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आई माई सेल्फ डिड इट, ओके, आई माई सेल्फ डिड इट। तो देखिए यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये हमारा कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। तो कभी भी एग्जाम में अधिकतर जो है सुपर टेट, यूपी टेट और एमटीएस और एसएससी के एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है, अधिकतर इन दोनों से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो माई सेल्फ है ये कौन सा प्रोनाउन है। तो अगर आपको पता रहेगा कि नहीं सब्जेक्ट के तुरंत बाद या वर्ब से तुरंत पहले आता है जो, वो हमारा क्या कहलाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन, तो आप इजीली आंसर दे देंगे। नहीं तो फिर मारेंगे रिफ्लेक्सिव और गलत हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट के बगल में नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट के बगल में कौन सा आता है, एम्फैटिक प्रोनाउन आता है, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, दो बचा है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 9th नंबर पे आपका क्या आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और 10 पे आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इतना ही लगभग पूछा जाता है कहीं से भी, और नंबरिंग नहीं पूछा जाता है कितना है कितना नहीं है, बस ये पूछा जाता है कि प्रोनाउन है तो कौन सा है, ओके। और इससे पहले वाला जो एक एग्जांपल दिए थे, क्या दिए थे आपको, आई माई सेल्फ डिड इट, ओके। तो ये वाला जो है एम्फैटिक प्रोनाउन है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं। और इसका जो एम्फैटिक प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो दृढ़तावाचक प्रोनाउन बोलते हैं, कि मतलब इसमें देखिए बोला जा रहा है ना कि आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद से ये किया, मतलब एकदम दृढ़ता के साथ किया, एकदम कंठस्थ होकर बोलता है कि हमने ये काम
किया है, तो इसलिए इसको हम किस में लेते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन में लेते हैं। और जो उससे पहले था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें मतलब दृढ़ता के पूर्वक मतलब साथ नहीं बोला जाता, नॉर्मली बोल दिया जाता है। आइए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जिसमें क्लियर नहीं रहता है कि मतलब वो काम कौन किया है, या मतलब यह सबके लिए रहता है, ठीक है। जैसे देख लेंगे क्या है, एवरीबॉडी, यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीबॉडी शुड, everybody should love his country, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हो गया, ये आपका आ जाएगा एवरीवन, ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीवन, ये सब किस में आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा, क्योंकि एवरीबॉडी में हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा, कोई इसमें पार्टिकुलर नेम नहीं रहता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन में लिया जाता है। तो कहीं पे देखिए आपको एवरीबॉडी, एवरीवन, तो ये सब किस में जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाएगा, ओके। और देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा प्रोनाउन जो रिलेट करे, ठीक है, दो शब्दों को या सेंटेंस को एक दूसरे से क्या कर दे, रिलेट कर दे। जैसे उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल कौन सा लिखवा दें, एग्जांपल देख लीजिए। द बॉय, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, ठीक है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड आया है, ठीक है, तो इस बॉय को इस सेंटेंस से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, रिलेट कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी, इंडेफिनिट सॉरी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी इसको देखे होंगे, और वो वहां पे ना स्टार्टिंग में आता रहा होगा, और लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क उसमें लास्ट में आएगा, पर इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये बस ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह के जितने प्रोनाउन होंगे, जैसे सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, जैसे WH है, हु आ जाएगा, या तो फिर हुम आ गया, ठीक है, विच आ गया आपका, ठीक है, दैट आ गया, तो ये सब जितने आएंगे क्या कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो इतने सारे जितना आज प्रोनाउन पढ़े आप, इसका प्रैक्टिस हम कल के वीडियो में आपको कराएंगे, ठीक है। और बाकी आपको थोड़ा बहुत भी अगर इसमें से समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।